सो भाई वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ काचा गोटा। और आज आपका भाई सैम भाई आपको एपिसोड 20 एक्सप्लेन करने वाला है। एंड गाइस, ये एपिसोड सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल भी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। यानी कि ये लोग स्पीयर में जा रहे हैं, वो भी एक ट्रेस बीस्ट को यूज़ करके। एंड भाई मज़ेदार तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक बैटल के दौरान एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपका शायद से हँस-हँस के पेट फाट जाए। अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्या होता है, तो एपिसोड को पूरा देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको वही ट्रेस भी दिखाया जाता है जो कि टोर्नेडो को यूज़ करने के बाद उड़ने वाला था। और अंदर हमको दिखाया जाता है कि बुंडूस और टीम किड की लड़ाई यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बुंडूस बोल रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रू भी बोलता है ठीक है, इसे जल्दी खत्म कर देता है, और तुरंत ही अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो वहाँ पे डियर को बांध देता है। अब बुंडूस से बोलता है तुमने उसे बांध क्यों दिया? लेकिन तभी वो उसको दीवार की तरफ फेंक देता है, और यहाँ पे बुल्लू समझता है शायद से ये दीवार को तोड़ के बाहर से निकल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। भाई वो धीरे धीरे वहां पर पंच मार रहा था। एंड नबुल्लू बोलता है भाई इसे बंद कर। क्यूट चीजें जब ऐसी चीजें करते हैं ना, तब बड़ा बुरा लगता है। तभी ब्रो अपना इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बुंडूस को पकड़ लेता है और उससे बोलता है अभी तो ये सब शुरू हुआ है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे आवाज बढ़ती जा रही है, और जब बुंडूस डियर की तरफ देखता है तो वो देखता है धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके पंचेस यहाँ पर पावरफुल होते चले जा रहे थे। तो यहाँ पे ब्रो उसको समझाता है कि डियर की जो पावर है वो जितना ज्यादा वहां पर उसे पंच करेगा, वहां पर उतनी ज्यादा पावर्स को वो ट्रेन करेगा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मतलब कि वो जितना ज़्यादा फाइट करेगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। ऐसे ही डियर की पावर। एंड फिर वो वहाँ पे पावरफुल पंच मारता है और दीवार में छेद हो जाता है, लेकिन उनको रियलाइज होता है भाई जो छेद हुआ है वो अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि वो बाहर निकल सके। तो मतलब कि अभी उन्होंने उन्हें और भी पंचेस मारने हैं, लेकिन यहाँ पर डियर अच्छा ही है क्योंकि डियर की पावर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो बुंडू से देखता है और बोलता है ओहो मतलब तुम्हारी पावर ऐसी है। तो ऐसा है तो मतलब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और तुम्हारी पावर को बढ़ने से रोकना है ना बस। और तभी बॉन्डुस भी अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लेता है, और उसे अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद उसके बहुत सारे हाथ निकल जाते हैं, मैकेनिकल हाथ। बॉन्डुस सबसे पहले अपने मैकेनिकल हैंड्स को यूज़ करके ब्रो से अपने आप को आज़ाद करता है। एंड फिर बोलता है तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रेस बीस्ट को मार के यहाँ से निकलना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ और जो प्राइज़ है उसे लेकर ही जाऊँगा। अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था बहुत ही अच्छी लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और होता क्या है, इन तीनों के नीचे जो ज़मीन होती है ना वो खिसक जाती है, एंड अब ये लोग नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये लोग जिस ट्रेस बीट के अंदर थे ना, बड़े से ट्रेस बीट के अंदर, अब वो उड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से अब मूवमेंट हो रही है। एंड थोड़ी एंड अंदर बुंडू तो समझ ही जाता है कि भैया अभी उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो बुंडू यहाँ पे बोलता है इससे पहले कि हम लोग स्पेयर के बॉर्डर को क्रॉस कर लें, हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कौन यहाँ पे जिंदा रहेगा कौन मरेगा, तो मुझे जल्दी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ डियर और ब्रो नीचे गिर रहे हैं ना, तो ब्रो यहाँ पे देखता है कि डियर थोड़ा घबराया घबराया लग रहा है और वो नीचे गिर ही रहा है। तो ब्रो क्या करता है अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से निकल के ही रहेंगे उस दिन की तरह। एंड डियर भी थोड़ा यहाँ पर शांत हो जाता है, पर बुंडू सिन्हा यहाँ पे जीतने नहीं देगा और वो फिर से इन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, इन तीनों के ऊपर एक चीज़ गिर जाती है, और जब इन लोगों की वहाँ पर आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये लोग एक खाड़ी के अंदर हैं, जो कि गाड़ी अभी नीचे गिर रही है, और अब इन लोगों को उस गाड़ी से निकल भी नहीं सकते और उस गाड़ी से उन्हें नीचे गिरना होगा। भाई इन लोगों का तीनों का दिमाग खराब हो जाता है कि इन लोगों के साथ में अभी क्या हुआ। गाइस अगर आप लोग वीडियो अभी भी देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो ना भाई, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, मेरा ये नया चैनल है और इस समय आपके सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो प्लीज़ भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो। अब ये लोग यहाँ पे नीचे तो गिर रहे हो और सामने से बहुत सारा कूड़ा इनके सामने भी आ रहा है। अब ये लोग यहाँ डॉज तो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बीच हवा में है इसलिए ये लोग अपने स्टीयरिंग व्हील को कितना भी घुमा लें यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इनको ठोकर मिलती है, उसके बाद में थोड़ा किनारे हो जाते हैं और अब जी कम से कम स्टीयरिंग व्हील को यूज कर सकते हैं। लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल करना इन्हें बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। ब्रो की तो यहाँ पे हालत खराब हो रही है, पर किसी तरह ये लोग गाड़ी को संभाल रहे हैं, लेकिन गाड़ी को संभालते संभालते ये लोग देखते हैं यहाँ पर डियर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे बुंडूस पकड़ लेता है और ब्रो से बोलता है अबे तू गाड़ी चला, इसको मैं देख लूंगा। लेकिन ब्रो जैसे ही यहाँ पर नजर घुमा के देखता है, वो देखता है स्टेयरिंग व्हील ही गायब हो चुका है। भाई गाड़ी में से स्टीयरिंग व्हील ही गायब हो चुका है और अब ये लोग बिना स्टीयरिंग व्हील के गाड़ी चला रहे हैं, और अब इनकी गाड़ी भगवान भरोसे चल रही है। लेकिन तभी यहाँ पे बोंडस बोलता है मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ, और मैकेनिकल आर्म्स को अपने को निकालता है। रास्ते में जितना भी कूड़ा आ रहा होता है उन सभी को रास्ते से हटाने लग जाता है, और बुंडस यहाँ पे बोलता है जल्दी से जल्दी सामने जो पाइप है ना उसमें हमको घुसेड़। लेकिन ब्रो बोलता है अबे कैसे करूं, ये बोलना बहुत आसान है। लेकिन तभी वो देखता है सामने एक रॉड है जिससे वो यू टर्न ले सकते हैं। तभी वो अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है और उसे यूज करके उस पाइप के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन वहाँ पर अंदर जाके उनको क्या दिखता है कि वहाँ पर इंजन खड़ा है।
अब ब्रो यहाँ पे इंजन को देखकर बोलता है, इंजन तू यहाँ पर था, लेकिन इंजन उससे पूछता है कि अबे तू एक रेडर के साथ में क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रो बुंडुस बोलता है कि भाई इस छाते को पहले हटा, और ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है रेडर इसका उसी का एक साथी नीचे पड़ा हुआ है, तो वो उससे पूछता है, अबे तू जमीन पे कैसे पड़ा हुआ है, और तूने अपने दुश्मन को भी अभी हराया भी नहीं है। तो उसका साथी बोलता है कि भाई मैं क्या करूँ? मैं इससे कितनी बार बोल चुका कि मुझसे लड़, लेकिन ये मुझसे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोलता है कि मुझे लगा अगर मैं इसको बता दूँगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, तो ये मुझसे लड़ना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बताता हूँ, ये भागने लग जाता है वहाँ से, और इंजन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज़ मुझसे लड़ ले। लेकिन इंजन यहाँ पे बोलता है कि भाई अगर मैं तुझसे लड़ूँगा, तू भी मुझसे लड़ेगा। ना भैया ना, मुझको नहीं करना ये सब काम। एंड बुंडू भी बोल रहा है, भाई मेरा कैसा साथी है रे मेरे साथ। पर वो यहाँ पे बोल रहे, अब इन अभी इस सब चीज़ों का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम एक बहुत बड़े ट्रेस बीट के अंदर हैं, और ये ट्रेस बीट स्पीयर के जो बॉर्डर है ना, उसको क्रॉस करने वाला है, और तुम्हें पता है ना कि अगर हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो हम मर जाएँगे। तो ये सब बात जैसे ही वो सुनता है, तो इन्हें सबसे पहले सोचता है कि हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, तो इसका मतलब ड्रूडो यहाँ से स्पीयर वापस जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और सोचता है, वो बोलता है, हम उड़ रहे हैं इस समय, और वो इतनी बड़ी चीज़ में, भाई ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी इनका कॉलर बजने लग जाता है, और इसका मतलब है कि अब ये लोग सैमी से बात कर सकते हैं। और कॉल उठाते ही इंजन बोलता है, सैमी तेरी आवाज़ सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सैमी यहाँ पे बोलती है कि नहीं बकवास कम करो, मुझे पता हो क्या रहा है। तो इंजन यहाँ पे बताता है कि इस समय मैं, ब्रो और डियर हम तीनों यहाँ पे साथ में हैं, बाकी सब जितने भी लोग हैं अभी उनका पता नहीं है, और सुनो हम बहुत ही बड़े एक ट्रैश बीट के अंदर है जो कि उड़ने वाला है। एक मिनट, तुम लोग तो क्लीनर्स हो ना, तो तुम्हारा काम है ट्रैश बीट को मारना, और तुम लोग अभी तक वहां पे कर क्या रहे हो? जल्दी पहले ट्रैश बीट को मारो, वहां से निकलो। और क्या बात है, तुम लोग ट्रैश बीट को मारते मारते वहां पे किडनैप हो गए, बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बार तो तुमने। और यहाँ पे इंजन बोलता है, भाई सॉरी माफ कर दो, मतलब बंदा एक तो किडनैप हो चुका, ऊपर से सॉरी और बोल रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पे सैमी पूछती है, अगर तुम लोग अंडरग्राउंड हो, तुम लोग मुझे हमें कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो इंजन यहाँ पे बोलता है कि हमें क्या पता, हम खुद कॉल कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे इंजन थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या रियो और रूडो से अभी भी तुम्हारी बात नहीं हो पाई है? तो सैमी बोलते हैं, नहीं उन्हें अभी भी हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इंजन यहाँ पर समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सैमी से बोलता है कि मैं बाकी सबों को ढूँढ लूँगा। तो सैमी पूछती है कि तुम बाकी सबों को ढूँढोगे कैसे? क्योंकि वो लोग तो अभी भी मिसिंग हैं। तो इंजन यहाँ पे बोलता है कि मैं ढूँढ लूँगा, चिंता मत करो। सैमी यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, तुम बाहर जाने का रास्ता देखो, तो तब तक हम लोगों ने तुम्हारे सपोर्ट के लिए भी आदमियों को भेज दिया है। एंड क्लीनर्स के बहुत से लोग हमको यहाँ दिखता है कि वहाँ पर जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, और उनकी शक्ल देख के लग रहा है कि उनमें से कोई भी अच्छे मूड में तो नहीं है, सब गुस्से में है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमको जोड़ी दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि जो स्टॉर्म आता है ना, वो 6 साल में एक बार ही आता है, और आज वही दिन है। और ये जो ट्रैश बीस्ट है ना, उस स्टॉर्म की हवा को ही यूज़ करके वहाँ पर स्पीयर में जाने वाला है। मैंने सिर्फ़ उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि उसे वो यूज़ कर ले। मैं एक्चुअली मैं चाहता तो नहीं हूँ तुझे सैक्रिफ़ाइस करना, क्योंकि तेरे पास स्पीयर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और मैंने जो तुझे ऑफ़र दिया है ना, उसे हल्के में मत ले। और वैसे भी मेरे ऑफ़र से तेरे खुद का जो मकसद है ना, स्पीयर में बदल लेने का, वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ क्लीनर्स तुझे दे क्या सकते हैं? मुझे ये बता दे। पर रूडो यहाँ पर कुछ और देख रहा होता है। रूडो देख रहा होता है कि टीम किट का एक मेंबर वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ लोडी बोलता है, क्लीनर्स का आखिरकार काम क्या है? वो सिर्फ ट्रैश बीस्ट को मारते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं। अगर तू भी उनकी तरह बस दिन से दिन रात ट्रैश बीस्ट को मारता रहेगा, तो तेरा मकसद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तू भी उनकी तरह पागल की तरह घूमता रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो भी करता है वो वेस्ट ही होता है। तो तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू हमारे साथ हाथ मिला ले। पर रूडी यहाँ पे बोलता है कि मैं उन लोगों के लिए एक अजनबी था, एक अजनबी जिसके अंदर से बस गुस्सा भरा हुआ है। तभी उन लोगों ने मेरी मदद की। मेरी वजह से उन लोगों के बेस में घर में हमला होता है, वो लोग खतरे में पड़ते हैं, लेकिन तब भी वो लोग मेरा साथ ही देते हैं। और रेक्टो के अलावा वो लोग इकलौते ऐसे लोग थे जिन्होंने रूडो को अपनाया था। तो यहाँ पे रूडो कूद के साफ बोल रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि भाई मैं अपना बदला जो है ना, वो खुशी-खुशी उनके साथ में लेना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद मज़दूरी भी कूद जाता है, और तुरंत ही जाकर रूडो की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि इस फैसले से तू पछताने वाला है, और उससे ये भी पूछता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी टीम की इतनी बार वाहवाही कर रहा है ना, तो इस समय तेरी टीम कहाँ है? कौन बचाने आएगा तुझे? तभी हमारे इंजन साहब आ जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।